सो गाइज हम लोग निकल गए हैं ग्लेनोरा फेरी के लिए, जो कि यहाँ से अराउंड 220 किलोमीटर्स है हमारे घर से। और लाइक वील बी ड्राइविंग टिल देयर, 3 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद हम लोग उस पर वहाँ से एक फेरी चलती है जो कि कनेक्ट करेगी प्रिंस एडवर्ड काउंटी को, कनेक्ट करेगी फ्रॉम किंगस्टन। तो हम वो फेरी का रूट आपको दिखाएंगे और ट्राई करेंगे वहाँ ड्रोन भी उड़ाएं, अगर बारिश ना आई तो। क्योंकि अभी वेदर देखो एक बार आप लोग कैसा हो रहा है। साथ में अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11 एंड ये हैं कुछ स्ट्रीट्स का हाल। और मैंने ऊबर बुलाई थी तो मेरा ड्राइवर चला रहा गाड़ी मजाक कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड चला रहा है गाड़ी जो हमने रेंट करी है, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा जो भी जैसे भी रहेंगे। बट आज बारिश, पूरा दिन बारिश है और आज बहुत ठंड हो रही है मेरे हिसाब से, बिकॉज इट्स 21 डिग्री सेल्सियस एंड आई एम कमिंग फ्रॉम 44 डिग्री सेल्सियस। सो वी आर टेकिंग अ ड्राइव थ्रू फॉर मैकडॉनल्ड्स। सो गाइज हमने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ था और हमें आज जाना था लंबा, तो इसलिए हमने सोचा ड्राइव थ्रू से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं मैकडॉनल्ड्स से। Are there clicking points on the app that's today? No, not today. Can I just get a medium black coffee? That's all. Alright, you're 12 at the next one now. Perfect, thank you. Just a medium. That's right, thank you. It's gonna be 2 of 3. Perfect. Yep. Collision warning. Medium black. Perfect, Would you thank like you. a receipt? I'm okay, thank you so much. That was quick. Yes. You go inside a restaurant, order, and you go through a drive-through. Twice as. Drive-through would be always 20% to 30% quicker. कर्नाटक। एक स्ट्रेंज थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कनाडा में। लाइक इंडिया में तो प्राइसेस आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट कनाडा में लाइक पेट्रोल के हर पेट्रोल पंप के प्राइसेस अलग अलग है। लाइक किसी पेट्रोल पंप के प्राइस कुछ और होंगे। लेट्स सपोज इंडियन ऑयल, हमारे इंडिया में क्या होगा, इंडियन ऑयल के भी सेम है, भारत पेट्रोलियम के भी सेम है, बट यहाँ पे जो अलग अलग कंपनीज हैं अलग अलग प्राइसेस पे पेट्रोल बेचती हैं, डीजल भी। और सेकेंड ऑफ ऑल रात के टाइम पे 20-30 सेंट्स के अराउंड लगभग कम हो जाते हैं प्राइसेस। एम आई राइट? मतलब आफ्टर 10 o'clock टिल 6 o'clock इन द मॉर्निंग प्राइसेस आर रिड्यूस्ड बाय 20-30 सेंट्स। तो अगर आप रात को फ्यूल अप करोगे तो वो कम प्राइस चार्ज होगा। सेकेंड ऑफ ऑल ऑल्सो लाइक यहाँ पे MRP का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप पेप्सी लेते हैं या कोक लेते हैं तो उसमें प्राइस नहीं लिखा होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिटेलर as to what price he wants to charge for the same 2-liter bottle of Coke, and this is something very strange for us. करो, सेलेक्ट करो, ट्राई करो। हाँ अब हो गया। चलो 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 डालो और अंदर। हाँ पकड़ के बैठे रहो। बंद कर दो। रेट क्या है यहाँ पे? 138 समथिंग है। 138 for 1 liter, $1.38 for 1 liter. हाँ यार, फ्यूल हमारा $38.18 का और 27 लीटर्स के अराउंड हमने भरवाया। चलो अब पैसे देने चलते हैं उज्ज्वल अंदर। किधर से? डीजल महंगा है, पेट्रोल सस्ता है यहाँ पे। सो ये कनाडा का कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन मेरे को मेरे फ्रेंड से पता चली है। लाइक ये जो लैंड है ये कनाडा की पहले नहीं है, पहले फर्स्ट इंडिजिनस लोगों की मानी जाती है यहाँ पे। सो बेसिकली लाइक वी वर फ्लाइंग अ ड्रोन, तो उसमें नोटिफिकेशन आया दैट लाइक वी हैव टू गेट ऑथराइजेशन फ्रॉम देम बिकॉज वी वर फ्लाइंग ड्रोन ऑन देयर लैंड, राइट? सो वही नोटिफिकेशन आया जिसकी वजह से हमने ड्रोन लैंड करवा दिया अपना। बेसिकली माना जाता है कि ये जो लैंड है वो बेसिकली फर्स्टली उनकी है। लाइक कोई लेट्स सपोज मेरे फ्रेंड ने अपनी बताया लाइक यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई फंक्शन होता है या फिर कोई भी मैरिज वगैरह भी लेट्स सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो उसमें अनाउंसमेंट की जाएगी लाइक दिस लैंड बिलोंग्स टू सच एंड सच
लाइक क्या बताया था तूने? कोई भी इंडिजिनस लोगों कोई के भी बारे में। इंडिजिनस लोगों के बारे में, लाइक फॉर tribes एग्जांपल है। कोई ट्राइब है या कुछ भी है तो उसके बारे में बताया जाएगा कि लाइक दिस, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज आवर फंक्शन इज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, सो लाइक दैट। और आप बाकी व्यू एंजॉय करो। और यहाँ का भी इस तरफ लेक, वो बेसिकली लेक है, दिख नहीं रही है यहाँ पे, बट मैप में भी ढंग से नहीं दिख रही। बट अभी जब हम क्रॉस करेंगे ना विद आवर कार, हम गाड़ी से भी क्रॉस करेंगे उस सेक्शन को, तब अच्छे से आपको दिखेगी और बहुत अच्छे से। वहाँ पे ड्रोन पूछेंगे, बट ना प्रॉब्लम ये है कि आज ना हवा बहुत तेज़ चल रही है। पहले बारिश हो रही थी उसकी टेंशन थी, अब हवा चल रही है उसकी टेंशन है कि भाई हवा में पता चले हमने फेरी से टेक ऑफ करा दिया, लैंड ही नहीं हो रहा, वो कहीं और ही चला गया उड़ के, तो वो बड़ा रिस्की है। नहीं फिर वो रिस्की है और हवा बहुत तेज़ है, तो देखना पड़ेगा। पानी में लैंड हो गया, किसी और आइलैंड पे लैंड हो गया, तो ये देखना पड़ेगा कि उड़ा पाएंगे या नहीं, नहीं तो फिर फ़ोन से फुटेज लेंगे। ओह वाओ, नाउ इट्स विजिबल, देखो एक बार आप। सो बेसिकली वी आर ड्राइविंग ऑन द एज ऑफ वाटर। अभी बारिश हो रही थी, ठंड लग रही थी, अचानक से अब गर्मी हो गई, इतनी धूप हो गई एकदम। अब एसी चलाना पड़ रहा है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर। सो गाइस, हम ग्लेनोरा फेरी पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। ये देखो आप मैप में, जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं आपको। और हमने यहाँ पे एट द मिडल पॉइंट, यहाँ पे कोई भी मतलब जगह नहीं है यहाँ पे हमारे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखना, पिज्ज़ा खा रहे हैं। और अब हम यहाँ पे ड्रोन शॉट लेने वाले हैं। थोड़ा हवा तेज़ है, अब देखो कितना उड़ा पाते हैं हम, कितना नहीं उड़ा पाते, कहीं और ना उड़ के चला जाए बस। बाकी यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। इस तरफ ना आपको ऊपर से पता चलेगा क्या चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। सब उज्जवल चलाएगा गाड़ी और मैं ड्रोन उड़ाऊँगा। पहले पिज़्ज़ा ख़त्म करते हैं उसके बाद। ये देखो गाइस, हमने ना घूम के पूरी परिक्रमा काट के इधर ही आना है वापस। इधर ये बीच में रिवर है, रिवर नहीं है, क्या है, पॉन्ड, लेक को पूरा घूम के हमें आना है इस तरफ। और इस तरह से हमारे को पकड़नी है अपनी फेरी, और फेरी हमारे को छोड़ेगी किंगस्टन के पास। सो लाइक इसका रीज़न क्या है, और ये बिल्कुल भी पेड नहीं है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक मुझे आना है, तो यहाँ रोड नहीं बनाई गवर्नमेंट ने। तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे रोड इसलिए नहीं बनाई गई बिकॉज रोड पॉसिबल थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो हमारा लेक है उसके ऊपर से बनानी रोड पॉसिबल नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या किया गवर्नमेंट ने क्या किया कि फेरी स्टार्ट कर दी, एंड उसमें अराउंड 20 कार्स के अराउंड आ सकती हैं। 20 गाड़ी एक बारी में आ जाती हैं उसमें, और 20 गाड़ियों को एवरी आवर वो चलता रहता है, और 20 गाड़ियों को एक साथ लेके चले जाते हैं वो दूसरी तरफ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और डिस्टेंस बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो हमारे को किंगस्टन, अब हम वापस जाएंगे ना यहाँ से, तो किंगस्टन हमारे को बहुत छोटा पड़ेगा, वहाँ से शॉर्टकट है बेसिकली। गाइस, हम अपनी फेरी पॉइंट पे फाइनली पहुँच गए हैं। देखो अपना ऑलमोस्ट कितने मिनट रह गए, 2 मिनट, 1.9 किलोमीटर्स। और देखते हैं, हम आपको अपडेट देते हैं आगे कैसे क्या रहता है इस पर, फेरी कैसे चढ़ते हैं।
बिल्कुल हम बिल्कुल वाटर फ्रंट के साथ में ही चल रहे हैं। और ये रहा छोटे छोटे घर, 80 की लिमिट फॉलो करते हुए। दिस इज हाउ इट लुक्स। बस पहुंच गए, 600 मीटर अब रह गया। देखो अब आप कैसा लगता है यहाँ पे। In 500 meters, you will arrive at your destination. चलो बाइकर्स खड़े हैं कुछ वहाँ पे, और यही हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें दिखा रहा है ये। दे आर सम बाइकर्स। स्टॉप कर दो। स्टॉप हेयर फॉर द फेरी। यहाँ पे फेरी पॉइंट है। वाओ, उज्जवल लेफ्ट में देखो, एक बार दिखाओ फेरी पॉइंट। लेकिन आज वो ज़्यादा आ रहे हैं, आई डोंट नो कि वेदर हमें जाने देंगे या नहीं। बट हम आए, हमारे मुंह पे गेट बंद करके वो फेरी चली गई है, उसमें गाड़ियाँ चली गई हैं। और यहाँ पे कुछ टाइम दे रखा है, स्टॉप हेयर फॉर फेरी, यहाँ पे रुकने के लिए बोला है। और सो आई थिंक ये वाली फेरी आ रही है, इसमें ही जाएंगे हम लोग। और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, लाइन बना रखा है इन्होंने, स्टॉप हेयर फॉर फेरी। देखो इंडिया में क्या होता है ना भाई, पता ही है आप लोगों को, वहाँ तक इधर से इधर ऑटो वाला चढ़ रहा है, उधर कुछ भी चढ़ रहा है। यहाँ लाइन बना रखी है तो मतलब उसके आगे 2 लेन है, तो मतलब 2 लेन में 2 गाड़ियाँ खड़ी होंगी और उस लाइन को कोई नहीं क्रॉस करेगा जो आगे लाइन बना रखी है। और पीली लाइन के उस तरफ भी नहीं खड़े हो सकते, और आगे जो वाइट लाइन है उसके भी आगे नहीं जा सकते। वो देखो लाइन दिख रही है ना आपको, इसके आगे नहीं जाओगे आप। लोगों किसी को पुलिस वाला नहीं खड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे कि भैया पीछे हो जाए, ये हो जाए, डंडा लेके लठ लेके नहीं। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, सेंसिबली लोग बिहेव करते हैं। और हाँ, कोई गलती से गलत काम भी करे, दे डोंट verbally abuse, they abuse using this horn over here, which मैंने यहाँ आने के बाद तो एक बार भी नहीं बजाया। हाँ, स्टार्टिंग में गाड़ी मिली थी तो गलती से 2-3 बार बजा दिए थे, फिर मुझे पता चला यहाँ तो बजाना इज लाइक abusing, तो कभी नहीं बजाना। तो गाइस ये देखो गाड़ियाँ उतरनी स्टार्ट हो गई हैं। अब हमारा नंबर आएगा इसके बाद। सारी गाड़ियाँ उतर गई हैं आई थिंक, नहीं अभी हैं, काफ़ी सारी गाड़ियाँ आएंगी उसमें से, और फिर हमारा नंबर आएगा। So he's coming now to guide us. सारी गाड़ियाँ उतर गई हैं, अब हमारा बारी आ रही है। मैं लाइन की बात कर रहा था और लाइन का हमारा को पता नहीं था, उस तरफ हम खड़े हो गए और उस तरफ लाइन थी वो रेजिडेंशियल लोगों के लिए, तो हमें वापस आना पड़ा। वापस लगे हम लाइन में पीछे से। फेरी का लॉक लग चुका है, अब हमारा चलने का टाइम आ गया है। मात्र हमने 10 मिनट वेट किया होगा भाई, 45 या 50 के राउंड आ गए थे हम। फेरी चल पड़ी अब, चल पड़ी, चल बाहर चले। वी हैव ऑलमोस्ट डिपार्टेड। दूसरी तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हवा बहुत तेज़ है, बट वो देखो सामने ही दूसरा पॉइंट आ चुका है। जहाँ हमारी फेरी रुकेगी वहाँ पे हम, ये सेकंड पॉइंट है।
यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। देखो, जो मैंने ग्लेनोरा फेरी अभी आपको दिखाई लेके, तो ये यहाँ से चलती है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को। अब देखो, ये 2 अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करती है कनाडा के। देखो यहाँ पे प्रिंस एडवर्ड काउंटी में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे प्रिंस एडवर्ड काउंटी को कनेक्ट करती है वो। यहाँ पे ऊपर देखिए आप किंगस्टन से देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा किंगस्टन। तो किंगस्टन को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे बनाई गई थी ग्लेनोरा फेरी। तो किंगस्टन यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है। और तो इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने चलाई थी ग्लेनोरा फेरी। अदरवाइज़ लोगों को, अगर यहाँ वाले लोगों को जाना है तो अदरवाइज़ वो उनको पूरा यहाँ से घूम कर पूरा लेके जाना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट इन्होंने बनाया था कि भाई यहाँ से यहाँ कट ले लो तो कितने सारे किलोमीटर, अराउंड 50-60 किलोमीटर बच जाएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्री में चलाई है ग्लेनोरा फेरी। सो गाइज़, हम लोग ग्लेनोरा फेरी की मदद से किंगस्टन की तरफ बढ़ रहे थे, आगे की तरफ जा रहे थे। सो अब मैं आपको आगे के सीन शेयर करता हूँ। यहाँ से टोटल डिस्टेंस लगभग 40 मिनट का रह गया था, और किलोमीटर्स में बताऊँ तो 36 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रह गया था सिर्फ। सो गाइज़, आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ये लेक ओंटारियो, और इसके ब्यूटीफुल व्यूज़ आप लीजिए। सो गाइज, अभी हम ग्लेनोरा फेरी से आ रहे हैं। ग्लेनोरा फेरी से लेकर जो किंगस्टन का रास्ता है, उसके साथ साथ हमारे साथ साथ ये लेक चल रही है। और क्या रास्ता है, क्या व्यू है, आप एंजॉय करो, एक बार देखो। और यहाँ पर गिटारिस्ट भी गिटार प्ले कर रहा है, इस तरफ लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। इसका शो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तब तक आप एंजॉय करो, व्यू कितना ब्यूटीफुल है। लाइक व्हाट ब्यूटीफुल व्यू इट इज़। So this is the view of this lake, and now we'll proceed forward towards like Kingston downtown। वहाँ पे भी एक बार देख के फिर हम घर की तरफ निकलेंगे। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, लिटरली अभी ड्रोन उड़ाने लायक वेदर नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छे शॉट्स आते हैं यहाँ पे ड्रोन के। तो इसलिए अभी मैं रिस्क नहीं ले रहा उड़ाने का। तब तक आप ये व्यू एंजॉय करो। Wonderful job, Lieutenant Snell. That was awesome. I like his new catchphrase. Ooh, wee, sucker. It's a good catchphrase. I like it. Up next, we got Tyler Forks coming up. तो गाइस, देखते ही देखते हम पहुंच गए थे किंगस्टन। और किंगस्टन की सड़कें देखो आप, कितनी सुंदर साफ़ सुथरी लग रही हैं। ब्यूटीफुल सा स्काई लग रहा है, बिल्कुल ब्लू कलर का। और धूप भी निकल गई थी, बारिश जो चल रही थी वो भी चली गई थी, और हवा जो तेज़ चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई थी। और कितना सुंदर ये शहर है, कितना वेल मेंटेन्ड है ये शहर। मैं इंजॉय कर रहा था। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई मेरे माइक के साथ कि मेरी ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुई इसकी बाद की वीडियोस में, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करूँगा आपसे। सो गाइज़, मुझे वहाँ हम लोगों ने पहुँच के गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी। उसके बाद हमने एक ड्रिंक ले ली थी। ड्रिंक लेके हम जा रहे थे वाटर फ्रंट की तरफ। वाटर फ्रंट के सीन्स मैं अब आपको दिखाता हूँ। सो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर ब्लू पानी है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। और प्राइवेट यॉट खड़ी हैं काफ़ी लोगों की यहाँ पे। और हमारे सामने देखिए आप, 1000 आइलैंड्स का ये रेस्टोरेंट टाइप का भी था। तो आप यहाँ पे आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो इस जगह के। मगर उससे पहले आप रूबरू होइए कैनेडियन गूज से।
गाइस हम फाइनली किंगस्टन से निकल गए थे और अब हम अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ का डिस्टेंस 146 किलोमीटर्स एंड 1 आवर 41 मिनट्स दिखा रहा था। और फिर मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, उसके बाद हम थक गए थे, फिर हम फाइनली सो गए उसके बाद। सो हम उड़ा रहे हैं ड्रोन बोनट से, देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहने वाला है। लेट्स ट्राई इट आउट।